उम्मीदों से भरपूर चाहतों पर यकीन, कहते थे हर पल अब होगा मुमकिन। आएगी नई सुबह नई किलकारियों से भरी, कर देगी शिथिल अंगों को फिर से हरी भरी। पर हाय रे वृद्धावस्था, तेरी ये दुर्दशा, कठोर तपस्या उपरांत भी न है कोई आशा। आज ना है उगते सूर्य में वो तपिश, ना ही है बादलों में वो नमी, हवाएं भी न करती शोर। जीवन में छाया है सिर्फ घटा घनघोर। ये कैसी मजबूरी, ये कैसी लाचारी, आखिरी पड़ाव में आकर भी जिंदगी से ये हो गए इतने मजबूर। हो जा रहे हैं दूर दूर बहुत दूर। Very smart. अरे कितने सालों बाद बेटे की आने की खुशी में हमें हर समय यही लग रहा है कि कब अनवर बेटा आएगा और हमें एयरपोर्ट लेकर जाएगा। हाँ, यही तो एक उसका बचपन का दोस्त है जो आज भी उससे मिलने के लिए ना उतावला है। हाँ, सो तो है, सो तो है। अच्छा रमा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग हमारे वो जिगरी दोस्त मिस्टर ओबरॉय की बेटी, क्या नाम था उसका? नम्रता। हाँ, नम्रता से हमारे राजा के शादी की बात छेड़े। नम्रता, हाँ, मुझे भी वो बहुत पसंद है। लेकिन ध्यान रखना, ये बात सिर्फ राजा तक ही सीमित रहे। हमारा मतलब है किसी को पता न लगे। हाँ, बिल्कुल। हम उसको सरप्राइज देंगे।
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार रामू काका, कार्यक्रम के तैयार हो गए? अरे नमस्कार बच्चा, नमस्कार। आओ बच्चा, तू तो जाने कब से तैयार है। तो जाइए जाके जल्दी बताइए, प्लेन का समय हो गया, जल्दी आए। अच्छा अच्छा, आओ आओ भाई ने हम बतावा था। लगता है अनवर आ गया। अरे हाँ हाँ हाँ, चलिए चलो एयरपोर्ट चलते हैं। हो रहा राजा। माँ कैसी हो माँ? तुम कैसे हो बेटा? कैसे हो पापा? बेटा हम बहुत अच्छे हैं बेटा। कितने दिनों बाद तुम्हारे साथ मुलाकात हो रही है। मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा कोई दोस्त भी है तुम्हारे नहीं, माँ। साथ? रोजी जस्ट कम आउट। पैर छुओ। वो पैर? आपकी बहू। क्या बहू? बहू? क्या दोस्त, इतना बड़ा सरप्राइज? तूने अपने जिगरी दोस्त को बताना भी नहीं जरूरी समझा। अरे यार जस्ट चिल। मुझे खुद समझ में नहीं आया कब कहाँ क्या कैसे हो गया यार। वो कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्या टैक्स। वो सब छोड़ो, ये बताओ भाभी मिली कहाँ? फेसबुक से यार। फेसबुक से? ओह, दीज मॉडर्न गैजेट्स। क्या अपनी बहू के खानदान और फैमिली के बारे में भी कोई रोशनी डाल सकते हो बरखुरदार? अरे पापा आप तो नाराज लग रहे हैं। आप जरा सा प्रणाम नहीं कर पाए तो क्या आप गलत समझ बैठेंगे पापा? आप उसे मिक्सअप करके तो देखिए, धीरे धीरे हमारे कल्चर में घुल मिल जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। बेटा तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी माँ कितनी शॉक्ड है तुम्हारी इस शादी से। तुम हमारी इकलौती संतान हो। कितने अरमान थे रमा के कि तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। यहाँ तक कि हम लोगों ने से तुम्हारी शादी भी तय कर दी थी। तुम्हारे लिए कितना बड़ा एक सरप्राइज था, लेकिन नहीं, तुमने तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया बेटा। क्यों पापा, आपको रोजी पसंद नहीं आई? पसंद और नापसंद का सवाल ही कहां उठता है बेटा। तू तो शादी करके आ गया। बहू को ट्रेडिशन, संस्कृति, हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी तो नहीं पता। प्रणाम भी तो ठीक से नहीं कर सकी, वो झिझक रही थी। अब उसके बारे में मेरा कहना ज्यादा ठीक नहीं लगता है। यार अनवर, माँ को प्लीज समझा लेना। पापा तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, पर यार मैंने माँ का दिल दुखाया है। तू चिंता मत कर, मैं अंकल आंटी को समझा दूंगा।
बेटा, तुम्हारी माँ कुछ दिनों से बीमार चल रही है। मैं तुम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, पर सुन रहा हूँ पापा, बोलिए। तुम्हें अमेरिका भेजने की चाह में हम लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर डाली, सारा बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, किसी तरह हम लोग चलाते हैं। अब रमा को बाहर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। अब ऐसी हालत में मुझे 500 रुपए की जरूरत है, क्या तुम दे सकते हो? प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? वैसे रामू काका बता रहे थे यहाँ पास में एक सरकारी अस्पताल है, वहीं दिखा दीजिए। बेटा, तुम तो जानते हो डॉक्टर अग्रवाल हमारे फैमिली डॉक्टर थे, मैंने उन्हीं को दिखाया था। अब ऐसी हालत में सरकारी हॉस्पिटल में दिखाना अच्छा लगता है क्या? अब जब प्राइवेट अस्पताल में दिखाने की हैसियत नहीं है तो सरकारी अस्पताल में दिखा दीजिए ना। 150 रुपए में सारे चेकअप हो जाएंगे। पापा, मैं रामू काका को बोलता हूँ गाड़ी निकालने के लिए। आप माँ को आराम से लेके जाइएगा। क्यों? पेट्रोल का दाम भी तो बढ़ गया है। यही पास में तो है, पैदल भी तो जा सकती हैं। वैसे डार्लिंग, याद है ना कल मेरा बर्थडे है? आप मेरा फेवरेट 1 लाख का हीरो का हार ला रहे हैं ना, जो मैं कल पार्टी में पहनूंगी। हाँ हाँ रोजी, मैं शाम को तक ले आऊँगा, मुझे याद है। और वैसे भी मैं जो वादा करता हूँ उसे निभाना भी जानता हूँ। So sweet. रामू काका, रामू काका, रामू काका, आया बहू रानी। इतनी देर से चिल्ला रहे, कहाँ मर गए थे? अरे मालिक के लिए पानी गर्म करने गए थे। What? मालिक? क्या तुम राजा की बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारे छोटे साहब है। How dare you? किसको क्या बुलाना है ये तुम सिखाओगे मुझे? तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। हम यंग लोगों को रखेंगे, तुम्हारे जैसे बेकार और फालतू लोगों की जरूरत नहीं है। अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। हम मालकिन है यहाँ की। अरे नहीं नहीं, हमका ना निकालो। हम बाबूजी और अम्मा जी के बिना नहीं रह सकते हैं। आप हमें माफ कर दो, हमका ना निकालो। Just get out. एक एक्स्ट्रा शब्द नहीं, निकलो यहाँ से। आपके सारे गहने जो आपने इनकी दोस्त की शादी में पहनने के लिए मुझे दिए थे वो मैंने संभाल के रखे हैं। अब तो आपको इन गहनों की जरूरत नहीं होगी ना। पापा, रामू काका तो है नहीं और मैं ऑफिस जाता हूँ। आप थोड़ा बाजार का काम देख लीजिएगा और फिर माँ जी तो वहीं हैं, घर काम में हेल्प कर ही देंगे थोड़ा। और बहू, तुम्हारी रोजी क्या करेगी? क्यों?
एक राजा कमाए और बाकी 10 लोग बैठकर खाएं। अब हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो क्या मुफ्त में सब मिल जाएगा? पापा को तो सिर्फ बाजार ही जाने को कहा गया है। बेटा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पापा कब से बीमार हैं? रात रात भर खांस के सो नहीं पाते हैं और सवेरे उठते ही हिसाब लिखने बैठ जाते हैं। तुम लोगों को चैन नहीं पड़ा? क्या माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हम आप दोनों कुछ खाने पीने को ही नहीं देते, आप दोनों ख्याल ही नहीं रखते। अब मुंह मत खुलवाओ। मैंने तुमसे कहा था सारे पैसे मत खर्च करिए, मत खर्च करिए, मत खर्च करिए, लेकिन आपने मेरी कभी नहीं सुनी। कहते थे एक ही तो हमारा बेटा है, अपना खून है, बहुत विश्वास था अपने बेटे पर। अब बात बहू के आते ही कैसा बदल गया। अब बहू के आते ही क्या मेरे आते ही आपका बेटा बदल गया? हाउ इंसल्टिंग! राजा, मैं इन्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनका बंदोबस्त करो या मेरा कोई बंदोबस्त करो। क्या माँ, बहू के साथ किस तरीके से बात की जाए इतना भी नहीं मालूम आपको? बस, बहुत देर से मैं तुम्हारी बातें सुनता आ रहा हूँ। तुम अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी स्त्री का सम्मान रखना जानता हूँ। रोज रोज तुम्हारी बहू हम लोगों को बेइज्जती कर रही है, बर्दाश्त के बाहर हो गई। तुम कुछ उसको समझाओगे या फिर? ठीक है पापा, जब ऐसी बात है तो मैं अमेरिका जाने से पहले कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके जाऊंगा। मतलब बंदोबस्त? देखो रोजी, मैं अमेरिका जा रहा हूँ और तुम मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा फ्लैट उनको दिला देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मम्मी पापा से तुम रोज रोज लड़ाई झगड़ा करो। ठीक है, तुम आराम से अमेरिका जाओ। मैं उनका इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी कि वो भी क्या याद रखेंगे। Gift Jugaad is your personal online gifting store. At giftjugaad.com, we ensure perfect gift is delivered to your loved ones with love and care. With innovative gifting options and all India delivery, we save you from the trouble of gift hunting. So happy gifting? Think gifts? Think giftjugaad.com. जी हाँ, आपका अपना पर्सनल ऑनलाइन है गिफ्ट जुगाड़। हम यहाँ वादा करते हैं कि आपका चुना हुआ गिफ्ट बड़े प्यार से, पूरी तरह से सजावट के साथ आपके दिए हुए पते पर पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर आपको तरह तरह के नए से नए चुनिंदे गिफ्ट से भरमार ऑप्शन मिलेंगे। आप जी भर के बिना कोई झंझट के गिफ्ट भेजते जाइए, पूरे भारत में कहीं भी भेज सकते हैं। सोचिए, गिफ्ट चाहिए तो नो टेंशन, giftjugaad.com है ना। गिफ्ट जुगाड़। जस्ट लेडी, आधुनिक एवं नए डिजाइन की ज्वेलरी का नवीन संग्रह। जस्ट लेडी, आधुनिक डिजाइन के कंगन, गले की चेन, आर्टिफिशियल सेट बाजार से कम दामों पर उपलब्ध हैं। एक बार हमारी दुकान पर पधार कर हमें सेवा का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी उपलब्ध हैं। हमारा पता है जस्ट लेडी, मेन रोड, लाल बंगला, दुर्गा स्वीट एंड रेस्टोरेंट के बगल में, गली के अंदर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9936053972 एंड 9305181602। प्रोप्राइटर नीरज गुप्ता उर्फ डब्बू। जस्ट लेडी, जस्ट लेडी, जस्ट लेडी। भारत के विभिन्न प्रेक्षागृह एवं समारोह में अत्यंत सम्मान एवं सफलता के साथ प्रदर्शित सांस्कृतिक एवं संगीत कार्यक्रम अब आपके कानपुर में भी उपलब्ध है। किसी भी प्रकार के समारोह एवं प्रेक्षागृह में बांग्ला एवं हिंदी भाषा में ये प्रोग्राम मंचस्थ किए जाते हैं, जैसे गीत संगीत एवं नृत्य, ऑर्केस्ट्रा, कहानियों पर आधारित क्लासिकल प्रोग्राम, बाल कलाकारों द्वारा नृत्य नाटिकाओं का
मंचन। इन सभी प्रोग्रामों को अभूतपूर्व सफलता का अंजाम देने के लिए संगीत की दुनिया में एक अनोखा संगम हुआ है। अ बंच ऑफ मेलोडीज, टाइनी शाइनिंग स्टार्स, एपोस्टल ऑफ गॉड्स एंड क्लासिक टच। इन चारों ग्रुपों को एक ही मंच में लाने का श्रेय जाता है कस्तूरी म्यूजिकल ग्रुप को। अब आपके हर प्रकार के मनोरम उत्सव एवं शो को गरिमा बढ़ाने के लिए संपर्क करें कस्तूरी म्यूजिकल ग्रुप। कॉन्टैक्ट नंबर 80525225593 और एक नंबर 8687101955। अरे वाह, हम सुबह से 7 क्वार्टर साफ करने में लगे और आप दोनों जल्दी है। 5 स्टार कमरा चाहिए क्या? तुम कुछ नहीं कहोगी रमा, अभी मैं जिंदा हूँ ना। जाइए जाइए, फिर ये न कहिएगा कि मैंने बंदोबस्त नहीं किया। अच्छा हुआ खुद ही चले गए। मजबूरी बढ़ा रही है दूरी, जहाँ भर की खुशियाँ है जिनके कदमों में, उनसे कैसी दूरी, ये कैसी मजबूरी बढ़ा रही है दूरी, जिन्होंने दी नजरें बोलना भी सिखाया, उन्हीं को क्यों नजरों से दूर कर रहे हैं, ये कैसी मजबूरी बढ़ा रही है दूरी। पालनों में सुलाया, लोरिया भिगाया, जाने कितने दिन ये बिन सोए सुलाया, ऐसी रात काटी हर दर्द को गले लगाया, जीवन की हर मोड़ पर सदा साथ निभाया, ये कैसी मजबूरी बढ़ा रही है दूरी। राजा के अमेरिका जाने के बाद अनवर अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिंगापुर चला गया और मिस्टर शिवलाल सिंघानिया इतने स्वाभिमानी थे कि बहू के तानों से तंग आकर वो खुद अपनी पत्नी को लेकर एक आश्रम पहुंच गए। और फिर 1 साल के बाद रमा, रमा चलो थोड़ा उठो, कुछ खा लो थोड़ा सा। हाँ धीरे धीरे, हाँ हाँ संभल के देख, हाँ संभालना को। ठीक
लो। ऐसे कैसे चलेगा रमा? थोड़ा सा पी लो। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत कभी ठीक नहीं होगी। खा लो, थोड़ा सा खा लो। अरे डॉक्टर साहब, देखिए ना रमा को क्या हो गया, कुछ नहीं खा रही। डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरी रमा को? खा नहीं रही है, दवा नहीं ले रही है। शिवलाल जी, केस इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड डे बाय डे। आप उन्हें खुश रखने की कोशिश करिए और हो सकते तो बच्चों को बुला लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं रमा को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा रमा के सिवा और कोई नहीं है डॉक्टर साहब, कोई नहीं है। संभाल लीजिए अपने आप को, कोशिश कीजिए। उन्हें जीने की चाहत ही नहीं रही और हम क्या कर सकते हैं। रमा, जानती हो डॉक्टर क्या कह रहे थे? कह रहे थे तुम्हें जीने के लिए खुश रहना होगा। जरा सोचो तो, अगर तुम नहीं रही तो मेरा क्या होगा? खुश रहो रमा, खुश रहो। कुछ बिरयानी, कुछ कह रही हो रमा? बिरयानी खिला दोगे? बिरयानी, हाँ क्यों नहीं। बिरयानी वो आएगा। क्या बिरयानी खाना चाहती हो? अरे कमाल हो गया, तुम्हें बिरयानी खाना है? मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूँ। अरे दीदी। हाँ भाई साहब, क्या हुआ? आज इतने दिनों बाद मेरी रमा ने कुछ मांगा है, मुझसे बिरयानी मांगा है। दीदी आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी गया और अभी आया। मैं रमा के लिए बिरयानी लेकर आता हूँ। पूछे यही ये वो आएगा।
नवाजता है जो सबको वो दिल नवाज है तू, नियाज़मंद है सब और बेनियाज़ है तू। ज़माने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे ज़माने का कारसाज है तू। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं। एक तेरी करीमी का सदका, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, खाली न रही रहमत से तेरी, खाली न रही रहमत से तेरी, दुख दर्द के मारों की झोली, दुख दर्द के मारों की झोली, क्या तेरा करम है दर पे तेरे, क्या तेरा करम है दर पे तेरे, भरती है हजारों की झोली। शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, मुश्किल को तू आसान बना देता है, मुश्किल को तू आसान बना देता है, हर ऊंचाई उम्मीद खिला देता है, हर ऊंचाई उम्मीद खिला देता है। तकदीर से हो जाए जो भाई से जुदा, उस भाई को भाई से मिला देता है। शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना। दिन रात है मंगतों का बेड़ा, दिन रात है मंगतों का बेड़ा, पा मांगा मांगा गा 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 सा सा सा, पा मांगा मांगा गा गा सा सा, बनी दा बनी दा, बनी दा बनी मा बा मा सा मा सा, बनी 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 बजा दा 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 अरे बाबा ठीक से पकड़िए वरना गिर जाएगा। अरे अंकल आप पहचाना मुझे? जीते रहो बेटा, जीते रहो। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। रमा बीमार है ना, मुझे उसके पास जाना है। अरे यार अंकल कौन थे? ये मेरे जिगरी दोस्त के पापा थे, मिस्टर सिंघानिया। ये मिस्टर सिंघानिया थे? यार सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, ये मिस्टर सिंघानिया थे? हाँ यार मैं भी देख के हैरान हो गई। यार क्या हालत हो गई इनकी? हाँ यार पता नहीं क्या हो गया इनको। किसका फोन है? यार राजा का फोन है। राजा का फोन है? हाँ
हाँ हेलो, आना जब तू आ गया क्या? भाभी भी है साथ में? एक काम कर, तू दरगाह पे आ जा, बहुत ज़रूरी काम, जल्दी आ। क्या बोल रहा है? अरे लोग आ जा। ऐसी क्या बात हो गई यार, तो हम दोनों को इतनी जल्दी में बुलाया? पता है यार, मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगा तो सुन के दम मिल जाएगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैंने अंकल जी को देखा। कहाँ पे? ऐसी हालत में, हाथ कपकपा रहे, मिठाइयों साथ बैठे। क्या? हाँ। रोजी, तुम तो हमेशा उनके खुशहाल रहने की खबर देती रही, और ये अनवर क्या कह रहा है? मतलब तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा था उन्हें अच्छी जगह ले जाऊंगी, लेकिन वो जिद करके खुद ही चले गए। क्या? तुम्हें यह भी नहीं मालूम ये लोग कहाँ हैं और किस हाल में हैं? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझे भी नहीं बताया, मैं क्या माफ़ी दूँ? मैं तुम्हें सिर्फ तभी माफ़ कर पाऊँगा अगर वे माफ़ कर दें। अनवर यार, तू बता सकता है ये लोग कहाँ होंगे? यहीं पास में एक आश्रम है, चलो चल के देखते हैं, शायद मिल जाए। चल यार चल। आइए। नमस्कार भाई साहब, क्या आपने इन्हें देखा है? अरे ये इन्हें कैसे जानते हैं? अरे ये तो शिवलाल जी हैं। आप इन लोगों के कौन लगते हो? मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे पापा हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं? अंकल, क्या आंटी भी साथ में है? कैसे है वो? क्या वो बीमार है? चुप क्यों है? बताइए माँ, मेरी माँ कैसी है? प्लीज बताइए। ओहो, पापा, अंकल, आंटी, माँ, क्यों बच्चों, साल बाद उनकी याद आई? तुम्हारी माँ आज तक एक शब्द नहीं बोली, बेचारी को ऐसा सदमा लगा कि प्लीज अब और सहन नहीं होता, हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज प्लीज बता दीजिए कहाँ है मेरे मम्मी पापा? चलो, देर आए दुरुस्त है, वे गेट से घुसते ही सामने वाले कमरे में हैं। हे भगवान, इतना देर कर दिया। देख बेटा, अपने हाथ से रमा जी ने ये स्वेटर बीन के लिए रखा था, पता नहीं था कैसे पता उनको कि आज तुम आओगे, इसलिए उन्होंने बिरयानी लाने को कहा।
ऐसे औलाद से तो ना होना अच्छा था। उन्हीं से नाम है पाया, उन्हीं का मान अपनाया, क्यों कठोर हम इतने बने, ऐसे ऋण चुकाया, सदा दोनों हाथों से आशीष ही बरसाया। ये कैसी लाचारी, अलविदा भी ना कह पाए। शांत हो जा बेटा, संसार की ऐसी ही गाथा है। शांत हो जा। ये कैसी मजबूरी, ये कैसी लाचारी, आखिरी पड़ाव में आकर भी जिंदगी से ये हो गए इतने मजबूर। खो जा रहे हैं दूर दूर, बहुत दूर, नव चेतन, नव उम्मीद, नवधारा, जिससे मुस्कुराते हुए बुजुर्गों के आशीष से जगमगाए हर आंगन, हर गलियारा।